एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सम्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। हम लोग जो सम्स पिकअप किए हैं वो CU BCom ऑनर्स 2012 का, ये ऑलरेडी ईयर में आ चुका है। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली आज हम लोग का कितना क्लास है इन्वेस्टमेंट का? आज हम लोग का चौथा क्लास है। 3 क्लास हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ जनाकी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन 9% गवर्नमेंट स्टॉक। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है मतलब ये जो गवर्नमेंट स्टॉक में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उसमें 4 बार इन्वेस्ट मिल रहा है, मतलब साल में 4 बार मिल रहा है। 1 अप्रैल में, 1 जुलाई में, 1 अक्टूबर में, 1 जनवरी में, ठीक है ना। तो ये जो अभी हम लोग जो सम्स पिकअप किए 2012 में, अभी तक ऐसा कोई भी सम्स नहीं आया था जिसमें कंपनी 4 बार इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये एक ऐसा सम्स है जिसमें कंपनी 4 बार इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जब जब ये डेट क्रॉस होगा एक हिडन एडजस्टमेंट हम लोग को करना होगा, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो बाबू, सब लोग स्टार्ट करते हैं। निकाल लो अपने तरफ से क्वेश्चन, देखो। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे बाबू कि अगर आप लोग को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, हम लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एल्स आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर है 9748871661। हम PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम आगे प्रोसीड करते हैं। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं बाबू। ट्रांजेक्शन है, पहला क्या है बोलो, पहला ट्रांजेक्शन क्या है? 15/3/2010 में परचेज है। परचेज कितना है? 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 88.50, ठीक है ना। तो हम लोग को याद है ना, हम लोग को पहले वर्किंग नोट नंबर बनाना होगा। तो यहाँ डेट के कॉलम में हम डेट लिख देते हैं 15/3/10 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 1 कर देते हैं हम लोग। ये वर्किंग नोट नंबर 1 कैसे आया? सबसे पहले लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा आप लोग चेक करो बाबू अपने तरफ से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉमिनल वैल्यू 1 लाख है, ठीक है ना। तो रेट तो बताया नहीं है, तो हम लोग को क्या लेना होगा? 100 लेना होगा, ठीक है। तो 1000 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑलवेज किस में होता है? नॉमिनल वैल्यू पे होता है। कॉस्ट कितना निकलेगा? 1000 इंटू 88.50, ठीक है। अगर ब्रोकरेज होगा क्वेश्चन में तो हम लोग को ऐड करना होगा। अगर ब्रोकरेज और सेल्स के वक्त में ब्रोकरेज लेस होता है और परचेज के केस में ब्रोकरेज ऐड होता है। तो बताओ मल्टीप्लाई करके कितना निकल रहा है? 80। ये कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है? कम इंटरेस्ट है। तो कितना आया? 88,500, ठीक है। उसके बाद लिखना होगा लेस कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का ये जो वर्किंग होगा, कैलकुलेशन होगा, किस पे होगा? नॉमिनल वैल्यू पे होगा, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपीज़। रेट कितना है इंटरेस्ट का? जैसे हम लोग देख पा रहे हैं 9% है, इनटू, अच्छा हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट अभी हम लोग हैं 15 मार्च में, ठीक है। 15 मार्च में है और हम लोग का लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था? लास्ट इंटरेस्ट डेट मार्च से पहले क्या आया होगा? जनवरी आया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को कितना मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा? जनवरी पूरा लेंगे, जनवरी, फेब और मार्च, ठीक है ना। तो मार्च तो पूरा है नहीं, तो 2.5 मतलब 2.5 महीना, 2.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया? 1875। चेक कर लो बाबू। अब माइनस करके निकालेंगे कॉस्ट। इस फिगर को इससे माइनस कर देंगे, रीजन बीइंग क्योंकि कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है। कितना आएगा? 86,625, 86,625, ठीक है। अब हम लोग को वैल्यू पता चल चुका, हम लोग यहाँ पोस्ट कर देंगे, ठीक है। फेस वैल्यू में लिखेंगे 1 लाख रुपीज और इंटरेस्ट में कितना लिखने वाले हम लोग? 1875। और कॉस्ट कितना होगा? 86,625, ठीक है, हो गया।
नेक्स्ट दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? अच्छा सेल है। सेल कब है? 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल 2010 बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलो वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 ये हम लोग का सेल हो रहा है। हम डेट डाल देते हैं, समझने में आसानी होगा। 15/3/2010। यहाँ लिख देते हैं 1/4/2010, ठीक है। चलो नॉमिनल वैल्यू बताओ कितना है? चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या हुआ, 1 अप्रैल में हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ये एक इंटरेस्ट वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्किंग क्या कर लेते हैं, 1/4 में 2 ट्रांजैक्शन है। 1/4 में क्या क्या है? 2 ट्रांजैक्शन है। क्या चीज? 1/8 है, सॉरी हाँ 1/4/2010 में क्या है? इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अक्रूड इंटरेस्ट हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का वर्किंग निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना होगा इंटरेस्ट? एक ही फेस वैल्यू है, 1 लाख इंटू कितना परसेंट? 9%, ठीक है। साल में कितना बार मिल रहा है हमको? 4 बार मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो बाबू जल्दी से। हम लोग को साल में 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 2 3 4। पहले होता था 2 इंटरेस्ट, तो हम लोग क्या करते थे, हाफ ईयरली 6 महीना करके मिलता था इंटरेस्ट। लेकिन अभी ये क्वार्टरली हो चुका है ना, मतलब साल में हमको 4 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा? 3/12 कितना आएगा? 2250। ये 3 कैसे आया? अगर क्वेश्चन में यहाँ पे नॉर्मली लिखा रहेगा 31 मार्च और 30 सितंबर, तो इसका मतलब जो हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट में, तो हम लोग को जो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो साल में 2 बार मिल रहा है। लेकिन यहाँ डेट कितना है? 1 2 3 4, और एक साल में 4 बार मिल रहा है। मतलब हो सकता है 2 बार भी मिल सकता है, 3 बार भी मिल जाएगा, 1 बार भी मिल सकता है। जो भी मिलेगा ना ये क्वेश्चन में आप लोग को दे दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को 4 बार मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। 2250 हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। हम लोग इंटरेस्ट के कॉलम में 2250 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या है, वर्किंग नोट नंबर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 1 अप्रैल जैसे क्रॉस हुआ हम लोग इंटरेस्ट दे दिए। अब 1 जुलाई क्रॉस आएगा तो हम लोग को फिर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। चलो सेल है 1/8 में, 1/8/2010। बोलो कितना सेल हुआ बाबू? यहाँ तक कवरेज है देखो, 1/8/2010, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा? नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा? 200 × 100 20,000 आ गया। कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? 89 है और ये भी कम इंटरेस्ट है, तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? 200 × 89 मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 17,800। अब ब्रोकरेज तो है नहीं, अगर क्वेश्चन में ब्रोकरेज दिया रहता तो हम लोग को लेस करना पड़ता। 17,800 आ गया। अब देखना होगा कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट है, तो मतलब कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट को माइनस करके निकालेंगे। तो इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, लेस कम इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ तक कवरेज है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा कम इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे होता है। तो नॉमिनल वैल्यू है कितना? 20,000 20,000 इंटू 9%। अच्छा लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था हम लोग का? अप्रैल था।
अच्छा, जुलाई भी क्रॉस हो चुका है। पहले यहाँ पे निकालो कितना आ रहा है, कम इंटरेस्ट है ना। कितना निकला बाबू? अभी हम लोग को यहाँ पे 31 जुलाई का भी इंटरेस्ट दे देना होगा, ठीक है। तो 1/12 कितना है अमाउंट? 150 हम लोग लेस कर देंगे। कितना आया लेस करेंगे? 17,650, ठीक है। 17,650 सेल हो चुका है। लेकिन हम लोग 1 जुलाई, तो जुलाई कितना महीना होता है? मई जून जुलाई, 7वां महीना, ठीक है। 1/7/2010 क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट, फिर इंटरेस्ट होगा। तो निकालो कितना आएगा, सेम अमाउंट आएगा, 1 लाख पे निकलेगा जैसे निकाले थे। सेम वर्किंग होगा, ठीक है ना। ये सेम वर्किंग, हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू एक ही है। परचेज हम लोग किए थे 15/3/2010, और कोई तो परचेज है नहीं, और इत्तेफाक से और कोई सेल भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को दोनों वर्किंग सेम होगा। हम नहीं लिख रहे, हम बता दे रहे हैं। 2250, ठीक है। हम इसके लिए अलग वर्किंग नहीं किए हैं। अच्छा, हम लोग हैं 1/8 में, और हम लोग देखेंगे ना ये 7 है, तो 1/7 से 1/8 कितना हुआ? 1 महीना हुआ। 1 महीना का हम लोग निकाल दिए, कितना निकला? 150। ये 150 कम इंटरेस्ट था। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट माइनस करने के बाद। तो ये तो सेल है, हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना होगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे 1/8/2010, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। अच्छा, फेस वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में 20,000, हम लोग फेस वैल्यू 20,000 लिख देंगे। और इंटरेस्ट कितना लिखेंगे? इंटरेस्ट लिखेंगे हम लोग 150 लिखेंगे, ठीक है। और कॉस्ट लिखेंगे 17,650। हम बताए थे ना बाबू, जब भी हम लोग का सेल होगा तो हम लोग को एक वर्किंग और करना पड़ेगा। उस वर्किंग का नाम क्या है कि जो सेल हुआ है उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ क्वेश्चन में देख के कि हम लोग को कौन सा मेथड है, फीफो बोला है या एवरेज मिला है? कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग एवरेज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बोला नहीं है तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे? एवरेज फॉलो करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे एवरेज तो एक ही है, एक ही फिगर को कंपेयर करना होगा। यहाँ फेस वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं। तो हम लोग का फेस वैल्यू कितना है? 15/3/10 में हम लोग जो परचेज किए हैं कितना है? 1 लाख रुपीज। और कॉस्ट कितना है? 86,625, ठीक है। सेल कितना है? यही वाला सेल है। 1/8/2010 में सेल कितना है? 20,000। इसका वैल्यू ले लेंगे x। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एवरी वीडियो में हम बताएं बाबू, आप पहले भी बता चुके हैं। खुद से ट्राई करो निकालने का, वीडियो को पॉज करो, खुद से निकालने का कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर देखो हम कैसे निकाल लें, पहले खुद से ट्राई करो ना। 86,625 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 20,000, तो इसको वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आया सब लोग बताओ? हैं 17,325। 17,325, ये x को रिमूव करके रिप्लेस करके हम लोग कितना लिखेंगे? 17,325। अब बताओ जल्दी से, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये कॉस्ट है और सेल की हम लोग कितने में? तो यहाँ तक कवरेज है, दिखाई दे रहा? एक लाइन लिख पाएंगे? देखो आ रहा, दिखाई दे रहा? तो प्रॉफिट कैसे आएगा? हम लोग का सेल कितना है? 17,650 माइनस 17,325, कितना आया? 325। ये 325 क्या है? प्रॉफिट है। तो हम लोग को प्रॉफिट लिख देना होगा कॉस्ट के कॉलम में 325
ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लिखेंगे, लिख दिए कॉस्ट के कॉलम में। डेट कितना लिखेंगे 1/8/2010, ठीक है 1/8/2010। अब अक्टूबर आएगा तो हम लोग को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा। अब देखेंगे 8 का मतलब अगस्त होता है ना। अब अगस्त के बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बताओ, 1/9 में क्या हुआ है, फिर सोल्ड हुआ है, तो हम लोग को वर्किंग करना होगा फिर से क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। डेट कितना है 1/9/2010 बाय बैंक अकाउंट। अच्छा, हम लोग को थोड़ा स्पेस चाहिए, हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। ये माइनस करो कितना आएगा हम लोग का, और यहाँ पे तो 80,000 आएगा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 86,625 से 17325 माइनस करो 69,300 आया, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग करना होगा। यहाँ पे स्पेस कम है तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी हम लोग का एक नया वर्किंग नोट नंबर बनेगा। वर्किंग नोट नंबर कितना बनेगा हम लोग का, यहाँ 1 2 3 बना दिए थे, अब वर्किंग नोट नंबर 4 में आते हैं। अब 4 का डेट क्या होगा हम लोग का 1/9/2010। यहाँ पे क्या हुआ, सेल हुआ है, तो नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो कितना है 30,000 है ना। तो इसका मतलब 300 इंटू 100 30,000 हो चुका। उसके बाद कॉस्ट में 300 इंटू कॉस्ट कितना है बताओ, कॉस्ट है 89.25 मल्टीप्लाई करो। अब देखो कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट बोला है, एक्स इंटरेस्ट है, एक्स है। कम इंटरेस्ट होता तो भी कॉस्ट है माइनस करते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो क्या है, एक्स इंटरेस्ट है, तो एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन माइनस नहीं करेंगे। तो बताओ जल्दी से मल्टीप्लाई करके 89.25 को, ये 25 है 26,775, ठीक है। अब हम लोग इंटरेस्ट का वर्किंग करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, रेट है 9%, 9%। अच्छा, अभी हम लोग का लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या है, अभी तो अक्टूबर आया नहीं है, और अभी हम लोग का जुलाई है लास्ट डेट, ठीक है ना। तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो 2 महीना निकलेगा, ठीक है ना। 2/12 कितना आएगा 450। अच्छा, ये कम इंटरेस्ट होता तो माइनस करते, ठीक है। अब हम क्या बताए थे, जब भी सेल होगा तो हम लोग को एक वर्किंग और करना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, तो कितना नॉमिनल वैल्यू सेल हुआ, 30,000 सेल हुआ। हम लोग डेट लिख देते हैं, यहां लिख देंगे 1/9/2010। सेल कितना हुआ, नॉमिनल वैल्यू 30,000 हुआ, 30,000 है तो इसका वैल्यू x कैसे लेंगे हम लोग, 69,300 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 30,000। फिर से बोल दे रहे हैं 69,600 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 30,000, कितना आया x का वैल्यू 25,987। तो क्या लेंगे हम लोग, ठीक है, तो 25, ठीक है 987 पॉइंट में आ रहा है, वो हम लोग पॉइंट ले भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, 0.5 है तो राउंड फिगर ले लेंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो है नॉमिनल वैल्यू लिख देते हैं, 30,000 है नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट आया 450 हम लोग लिख दिए। कॉस्ट कितना आया, कॉस्ट है 26,775, 26,775, ठीक है। अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, देखो कैसे, कॉस्ट सेल कितना है 26,775 माइनस कॉस्ट कितना है 25,987 माइनस कर 7,
ये 788, ये 788 कितना है हम लोग का, ये प्रॉफिट आया। तो हम लोग कॉस्ट के कॉलम में लिख देंगे डेबिट साइड 788, और इसका डेट क्या होगा, डेट होगा तुम्हारा 1/9/2010 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद देखेंगे क्या है, पहले इतना लिख लेते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम लोग वर्किंग भी कर दिए। नेक्स्ट वी हैव, अब जैसे ही हम लोग अक्टूबर में आएंगे तो हमको फिर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, क्योंकि सितंबर है, अब अक्टूबर में ही आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है बोलो बाबू, देखो सब लोग, एक ट्रांजेक्शन और बचा है ना, 31/12/2010। यहाँ पे क्या हुआ है, और कुछ है ट्रांजेक्शन, देखो चेक करो, और कुछ नहीं है। तो मतलब अब हमको हाफ ईयरली इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा, नॉट हाफ ईयरली, क्वार्टरली दिया जा रहा है, साल में 3 बार, साल में 4 बार। तो अब हम लोग अक्टूबर में कितना निकलेगा, 1 अक्टूबर 2010 बाई बैंक अकाउंट कितना आया, चलो इसको वर्किंग करते हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे सेम नहीं आएगा। वर्किंग नोट नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है ना, वर्किंग नोट नंबर 5। इंटरेस्ट कैसे आएगा, अब देखो इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, फेस वैल्यू पे निकालते हैं ना। तो फेस वैल्यू पे ये 1 लाख रुपीस को इन दोनों फिगर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 30,000, यहाँ 20,000, 50,000। तो 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 30,000 कितना आएगा, 50,000 आएगा। ये 50,000 इंटू 9% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 11/25, ठीक है ना, 1125। तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है हम लोग का, और कोई ट्रांजैक्शन है, चेक करो, नहीं है ना, तो हम लोग को बस क्लोजिंग कर देना होगा, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो फेस वैल्यू है ना डेबिट साइड, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, और कुछ तो है नहीं, यहाँ पे एक ही फिगर लिखा हुआ है 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस यहाँ लिख देंगे, और क्रेडिट से माइनस करेंगे। क्रेडिट से कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपीस, ठीक है। और क्लोजिंग क्या है तुम्हारा, 31/12/2010 लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी कितना आएगा, बाई बैलेंस सी डी 50,000, ठीक है। अच्छा, 50,000 पे हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। कितना कैलकुलेशन होगा, तो 50,000 इंटू, अब लास्ट में हम लोग को कब मिला था, अक्टूबर में मिला था ना, अक्टूबर में मिला था। तो अक्टूबर 1 महीना, नवंबर 2 महीना, दिसंबर 3 महीना। तो 50,000 पे 3 महीना का निकालो, कितना आएगा, फिर 11/25 आएगा। सेम चीज होगा, देखो ये हमको 2 बार करना होगा, इसीलिए हम बता दे रहे हैं 11/25 ये फिर आएगा। तो इसीलिए हम वर्किंग 2 बार नहीं कर रहे हैं, एक ही बार कर रहे हैं, 1125। अब एक काम करो, इंटरेस्ट को ऐड करो, इंटरेस्ट का कॉलम कितना आया, क्रेडिट साइड ऐड करो, कितना आएगा 7350 आया, 7350, वेरी गुड, 7350। और डेबिट साइड से माइनस करो, डेबिट साइड में तो सिर्फ एक आइटम लिखा हुआ है ना, 7350 माइनस करो 1875, 5475, ठीक है, 5475। अब वो रिकॉर्ड हो रहा, देख लो है, हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट क्या होगा, 31/12/2010। अच्छा, क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है,
एडजस्टमेंट में ये बोला है कि क्लोजिंग में मतलब साल के एंड में 31/12/2010 में जो इन्वेस्टमेंट का दाम है वो कितना हो जाएगा, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, कितना हो जाएगा बोलो, 90 रुपीज़। तो अभी हम लोग को दिखाना होगा ना कि हम लोग को ये कॉस्ट कितना लिखेंगे। अब देखेंगे कौन सा फिगर छोटा है, मार्केट प्राइस लोअर है या फिर हम लोग का कॉस्ट लोअर है। तो जो लोअर है होगा हम लोग वही लिखेंगे। हम लोग वर्किंग कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम वर्किंग करके दिखाते हैं, 31/12/2010 में जो हमारे पास नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है 50,000 है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो ये 500 आ जाएगा। 500 इंटू कितना हुआ बाबू, मार्केट रेट कितना है क्लोजिंग डेट में 90 है, इसको 90 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 45,000, ठीक है। ये मेरा MV लिख दे रहे, MV का मतलब मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। और कॉस्ट कितना आ रहा, ये हम लोग को निकालना होगा। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग करके निकालेंगे। तो डेबिट को कॉस्ट को ऐड करो कितना आ रहा 87,738 आ रहा। बाबू आप लोग कैलकुलेट करो अपने तरफ से, 87,738 और क्रेडिट साइड को माइनस करो कितना आ रहा है 43,313 ना, 43,313। देखो ये यहाँ पे 45,000, यहाँ पे आ रहा 43,313। तो हम लोग कैसे निकाले, यहाँ पे हम लोग का नॉमिनल वैल्यू है 50,000 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 100। तो मेरे पास स्टॉक कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक हम लोग क्लोजिंग डेट में कितना होल्ड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो हम लोग होल्ड करते हैं क्लोजिंग डेट में वो है 500। अब वहाँ पे मार्केट रेट दे दिया है, मार्केट रेट कितना दिया है 90, ये 90 लिखा तो 500 को 90 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आया 45,000। और हमारा जो कॉस्ट है वो है 43,313, यही आया ना। ये कैसे हम लोग मिला हम लोग को, ये देखो यहाँ पे डेबिट साइड में कॉस्ट के कॉलम को ऐड किए और क्रेडिट साइड में जो कॉस्ट का कॉलम है उसको हम लोग डिडक्ट कर दिए। तो अब विच एवर इज लोअर, दोनों में लोअर कौन है 43,313, तो हम लोग लिखेंगे 43,313, ठीक है ना। और यहाँ पे फिगर लिख देंगे 87,738, ठीक है। तो बाबू आप लोग इसको लिख लो अपने एंड से, और कोई अगर दिक्कत हो रहा तो हमसे पूछो, ठीक है। यहाँ पे नया क्या था अभी तक इस सम्स में, नया यही था सर, इस यहाँ पे 4 बार इंटरेस्ट दिया जा रहा, 1 अप्रैल में, 1 जुलाई में, 1 अक्टूबर में, 1 जनवरी में। जब जब ये डेट आएगा हम लोग को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स करिए, आप लोग को फिर से बताने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, काइंडली ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।